जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। जो आज हम सुबह ही बोल दिए थे आपको कि आज आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट आने वाला है। क्या आने वाला है? प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में जो यूनिट सिलेबस पर आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसी पर आधारित ये न्यू सिलेबस है। और इसमें अगर आपका 60 नंबर आ जा रहा है किसी भी कैटेगरी का वो बॉयज हो, उसका रिजल्ट 100% श्योर हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और टेस्ट का आप लोग नंबर लिखिएगा और ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम लिंक पर भेज देंगे। जो टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए यहाँ पर से आपका पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे लग गया है। क्या लग गया है? आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए आप लोग बनाइए इसका। देखिए, क्रांकोटोआ ज्वालामुखी किस देश में है? तो क्रांकोटोआ ज्वालामुखी यहाँ पर बताना है कि किस देश में है। इंडोनेशिया में है, यूएसए में है, इटली में है या इक्वाडोर में है? तो आपको बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा हम आप बताते हैं, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया में। क्रांकोटोआ ज्वालामुखी कहां पर है? तो याद रखिएगा ये जो है इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बात आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर में कौन है? तो याद रखिएगा कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? तो याद रखिएगा कोटोपेक्सी ज्वालामुखी आपका कई बार पूछ दिया है एग्जाम। तो ये हो जाएगा आपका इक्वाडोर। यहाँ पर आता है इटली। इटली में ध्यान रखना, इटली में एक द्वीप है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इटली में आपका जो है सिसिली द्वीप है। क्या है? सिसिली द्वीप है, जिसको कि हम लोग सिसिली द्वीप पर है उसको बोलते हैं माउंट एटना। क्या बोलते हैं? माउंट एटना द्वीप बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको ये सारा क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ईमानदारी पूर्वक आपका जितना नंबर आएगा आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? आपको पता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना याद रखिएगा उड़ीसा में है और यह जो है महानदी पर है। किस पे है? महानदी पर है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महानदी जो है याद रखिएगा ये जो है छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। इसका जो है एक बार आपके दरोगा में पूछ दिया है कि तेल किसकी सहायक नदी? याद रखिएगा तेल जो है महानदी की सहायक नदी है। गोदावरी याद रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक के त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। और यहाँ पर आ गया कोसी। कोसी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पर आता है कि काकड़ा पार परियोजना। एक बार हीराकुंड हो गया, एक आता है और आपका काकड़ा पार परियोजना। काकड़ा पार परियोजना कहाँ पर है? ये भी चीज ध्यान रखिएगा। काकड़ा पार परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर? गुजरात में ताप्ती नदी पर है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होता है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना आपको पता है कहाँ पर है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। वाच्य कितने होते हैं? तो वाच्य जो है याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं? याद रखिएगा 3 प्रकार के। एक हो गया आपका कृतवाच। क्या हो जाएगा? कृतवाच हो जाएगा। और दूसरा जो है एक होता है आपका क्रमवाच। क्या आता है? क्रमवाच आता है। और जो है याद रखिएगा तीसरा होता है भाववाच। क्या होता है? भाववाच। तो ये 3 प्रकार के वाच होते हैं। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। जिसका ए नंबर आपने बनाया होगा उसका बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मुहावरा क्या है? तो 9 2 11 होना का मुहावरा चलिए बनाइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंत भाग जाना। 9 2 11 होना का क्या होता है मुहावरा? तुरंत भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो सिंधी घाटी सभ्यता के लोगों का बोल रहा है कि धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था वो याद रखेगा मातृ देवी की पूजा पर था। किस पे था? मातृ देवी की पूजा पर था। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसने सी लगाया उसका बिल्कुल राइट है। तो याद रखेगा सिंधु घाटी सभ्यता को और कई हम नाम से जानते हैं। जैसे आपका हो गया कास्युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं इसको? कास्युगीन सभ्यता भी इन्हीं के नाम से इनको भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेगा राखलदास बनर्जी ने। किसने किया है? राखलदास बनर्जी ने किया है। यह भी चीज ध्यान रखेगा 1921 ईस्वी में किया है। किसमें किया है? 1921 ईस्वी में किया है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए तुगलक वंश, तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। और इसका जो बोल सकते हैं कि अंतिम शासक हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद तुगलक। क्या हो जाएगा? महमूद तुगलक जो है इसका अंतिम शासक था। यह भी चीज ध्यान रखेगा। और यहाँ पर देखिए महमूद तुगलक ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तुगलक वंश में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। ये सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था दिल्ली सल्तनत में। लेकिन याद रखिएगा ये अपने कार्य में असफल रहते थे। जो भी कार्य करना शुरुआत करते थे पहले ही आपका ये विघटन हो जाता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा।
तुगलक का दिल्ली सल्तनत का किसको कहते हैं? अकबर। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक को किसको कहते हैं? दिल्ली सल्तनत का अकबर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसके दरबार में कई सारे जो है दास रहते थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हमने इसीलिए बोला आपको कि 60 नंबर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा लाया गया है और यह जो है रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। और इसमें बोले अगर 60 नंबर आपका आ रहा है और जो भी गर्ल लोग है उसका अगर 50 से 55 के बीच आ रहा है तो आप श्योर रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छा है और आप रिजल्ट एकदम ला सकते हैं। जितना भी ऑफलाइन लड़का ने टेस्ट दिया है, ऑफलाइन टेस्ट का टेस्ट जो लिए उसमें जो याद रखेगा हाईएस्ट नंबर जो है 72 से 77 के बीच गया है। और इसमें जिसका भी नंबर एवरेज अगर बात करें एवरेज कटअप का, एवरेज कटअप जनरल जो गया था वो 57 नंबर गया है। इसीलिए बोले हैं कि जिसका भी अगर 60 नंबर आ रहा है वो एकदम 100% श्योर रही है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। जब भी देखिएगा क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है और उसको चोट लगने से बचता है तो वो याद रखेगा समय को बढ़ाता है। क्या करता है? अपने समय को बढ़ाता है, समय को बढ़ाता है। लेकिन उस तरह का आंसर आपके यहाँ पर नहीं है। और यह जो है किस पर आधारित होता है? संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर होता है। संवेग का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? कोई भी वस्तु के बीच अगर टक्कर लगता है, अगर कोई भी वस्तु दो वस्तु के बीच अगर टक्कर लगता है तो टक्कर के बाद जो है दोनों का जो है संवेग बराबर होना चाहिए। संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल से यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या करते हैं। अब केंद्रीय बल के अनुसार से हम लोग जो है दूध से जो मक्खन निकालते हैं इसी के कार्य के बदौलत, किसे? दूध से मक्खन। और याद रखिएगा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो आपका घर में कार्य करता है वो अभी इसी के दौरान कार्य करता है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या बोलता है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम बोलता है क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। और न्यूटन के तीसरे गति नियम से हमको बल के दोनों में संबंध बनता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक कॉपी पेन आप लेके बैठिएगा और आज आपका टेस्ट नंबर है और इसका जो है आप बताइएगा कि कितना नंबर आप इसमें ला पाए। ईमानदारी पूर्वक बताना है। देखिए, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हैं। देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम अगली बार क्लीन एंड क्लियर होगा। क्या होगा? क्लीन एंड क्लियर होगा। और जो आपको बता दें कि इसका कटअप जो है 55 से 60 के बीच रहेगा इस बार। क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम आउट नहीं होता है क्वेश्चन तो आपका कटअप यही रहेगा। हम एक अनुमानित कटअप आपको बता रहे हैं। और याद रखिएगा, अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर पे अपना कमांड बना लिए हैं और जो हम आपको रिवीजन क्लास करवा रहे हैं, अगर रिवीजन क्लास का पूरा डिस्कशन आप देखते हैं, क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन, एक क्वेश्चन का हम लगभग 7-8 डिस्कशन करते हैं। तो अगर वो डिस्कशन को आप पूरे ध्यान से सुनते हैं तो एक भी एग्जाम आपका बाहर नहीं जाएगा उस डिस्कशन से। और आपका प्रीवियस ईयर पर पूरा कमांड होना चाहिए। हमने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है और आपके लिए कल सरप्राइज है। कल जो है हम पूरा फिजिक्स का जो है जितना भी प्रीवियस ईयर बचा हुआ है पूरा फिजिक्स का प्रीवियस ईयर हम आपके लिए ला देंगे। ठीक है, तो बस आप लोग चैनल में अगर नहीं बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम ईमानदारी पूर्वक एग्जाम दीजिएगा। और ईमानदारी पूर्वक, अपने आप को धोखा नहीं देना। आज के टेस्ट में आपको एकदम ईमानदारी पूर्वक बताना है कमेंट में कि हाँ इतना नंबर आ रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन निर्धारित है। तो उच्च न्यायालय, देखिए उच्च न्यायालय का गठन कितना में होता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यह बोला गया अनुच्छेद 214 में। लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है कि उच्च न्यायालय का गठन, तो गठन की बात करेगा तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 216। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन, यानी कि न्यायाधीश का जो पेंशन देता है, तो उच्च न्यायालय याद रखिएगा दोनों का जो न्यायाधीश बदल सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसके किसके कार्य में रहता है? संसद के कार्य में। तो पेंशन कौन देगा? संसद देगा। संसद कहां से आता है? भारत का। संसद कहां पर होता है? केंद्र सरकार में। तो वो होगा भारत के संचित निधि से। कहां से होगा? भारत के संचित निधि से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संचित नदी की चर्चा कितना में? याद रखिएगा 266 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई। कितना में? 266 में। एक होता है 267। 267 में क्या है? याद रखिएगा आकस्मिक निधि। क्या है? आकस्मिक निधि। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित तिथिवार नीचे दिए गए कूटों को चुनिए। मतलब कि कौन सही इसमें पहले घटा है, घटना वो आपको बताना है। तो चलिए, रोलेक्ट एक्ट कब हुआ है? आपको पता होगा 1919 को हुआ है। कब हुआ है? 1919 को। साइमन कमीशन कब हुआ है? 1928, 27 में गठन हुआ, 28 में ये भारत आए, ये बोल सकते हैं। होम रूल आंदोलन कब हुआ है? 1916 में हुआ है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है दोस्तों? 1931 में हुआ है। तो यहाँ पर से मिला लीजिए, अब आपका जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर से 3 आएगा, 3 1 2 4, क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। तो देख लीजिए 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट ध्यान रखिएगा, ये किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। एल्युमिनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क और होता है जिससे एल्युमिनियम को तैयार करते हैं, वो होता है आपका कौन? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट के अलावा इसका एक और अयस्क है, याद रखिएगा, 3 अयस्क आपको ध्यान रखना है, कोरंडम, कोरंडम, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। तो ये चीज एकदम तीनों आपको ध्यान रखनी है। यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कई बार जो याद रखेगा, ये जो बॉक्साइट का फार्मूला पूछ देता है, क्या पूछ देता है? फार्मूला। तो याद रखेगा Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3, और इसमें जो है 2 जल अणु के रहते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आपको सेशन आज का कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बजटिया प्रणाली का जनक कौन है? तो आपको बताए थे कि हम भारत में जो बजटिया प्रणाली का जनक 1860 ईस्वी में कौन था? तो याद रखिएगा जॉर्ज विल्सन। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये रिवीजन सीरीज में हम बताए थे, अगर आपने देखा होगा तो वहां से आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बजट की चर्चा जो है भारतीय संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इसके जगह पे क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, और इसकी चर्चा है जो 112 अनुच्छेद में की गई है। कितना में? 112 अनुच्छेद में की गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए सीडी, सीडी के लिए हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, और यह एक व्यतिकरण घटना है। क्या है? व्यतिकरण घटना, व्यतिकरण के रूप में यह कार्य करता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए कंप्यूटर का जनक की बात करेगा, जनक यह इसका क्या हो जाएगा? यह भी ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। यह भी चीज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ककड़ी किस कुल से संबंधित है? ककड़ी यहाँ पर बताना है कि किस कुल से संबंधित है। तो ककड़ी आपको पता होना चाहिए, ककड़ी जो आप खाते होंगे तो ये जो है कुकुरबिटेसी कुल से है। किससे? कुकुरबिटेसी कुल से। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए है कंपोजिटी। कंपोजिटी में याद रखिएगा जैसे आपका हो गया सूर्यमुखी, क्या हो गया? सूर्यमुखी हो गया, गेंदा हो गया, ये सब फूल जो आता है ये आता है कुछ कंपोजिटी में। लेग्यूमिनेसी में कौन आता है? जैसे आपका दाल वाला जितना भी चीज हो गया वो आता है लेग्यूमिनेसी में। मालवेसी में कौन आता है दोस्तों? मालवेसी में आपका कपास हो गया। क्या आ गया? कपास हो गया। कपास जो है मालवेसी में आता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर एक और पूछा जाता है, देखिए ये जो 4 हो गया, इसके अलावा एक और आप ध्यान रखिएगा, एक होता है सोलनेसु कुल। क्या होता है? सोलनेसी कुल होता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। सोलनेसु कुल के अंदर आता है आलू हो गया, आपका बैगन हो गया, टमाटर हो गया, ये सब जो है किसके आता है? सोलनेसी कुल के द्वारा। तो यहाँ पर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, ये चीज पूछा गया। चेरनोबिल दुर्घटना का डेट सबसे पहले आपको ध्यान रखना, यह जो डेट है 26 अप्रैल 1986 को घटित हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को। और यह जो है याद रखिएगा रूस की घटना है। कहाँ की है? रूस की घटना है। और यह नाभिकीय दुर्घटना है। क्या है? नाभिकीय दुर्घटना है। जो भी 1 नंबर ऑप्शन लगाए, ए नंबर ऑप्शन, वो आप मुस्कुराइए, उसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये जो है 11th क्लास का मैथ है, जिससे नहीं बनेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लिए होंगे साइंस, ये डिफरेंशिएशन का सवाल है। किसका है? डिफरेंशिएशन का सवाल है, dy/dx। जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानते होंगे उससे ये सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया y बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x, ये चीज दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इसको हम लोग, इसका फार्मूला ये होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स। जब इसका dy/dx निकालिएगा, dy/dx निकालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा, ये 2 चल जाता है ऊपर, उसके बाद हो जाएगा 1 + x²। क्या हो जाएगा? 1 + x²। यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो बनाए होंगे उसको ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगली बार बिहार पुलिस में आपका 10th लेवल का मैथ पूछा जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पिछले बार से ही नहीं पूछा जा रहा। आपका सिलेबस में पिछले बार ही दिया। देखिए बिहार पुलिस का पैटर्न है, जब भी एग्जाम आता है वो कुछ ना कुछ जो है बार बार जो है सिलेबस देता है, लेकिन हर बार एग्जाम जो है एक ही तौर तरीके पे, एक ही पैटर्न पे लेता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। वक्र यहाँ पर दिया गया है x² प्लस y² बराबर 1 है। बिंदु a 0 तथा 0 b पर स्पर्श होता है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ना 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आउट ऑफ रेंज है, तो ये छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर से ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर से दोस्तों दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं तभी आपको दिखाई देगा। चलिए यहाँ पर से देता है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन हुआ था, तो याद रखिएगा राज्यसभा जो है संसद का अंग है। किसका है? संसद का। संसद का 3 अंग होता है, एक आपका हो गया राज्यसभा, एक हो गया आपका लोकसभा, और एक आपका हो गया राष्ट्रपति। ये तीनों अंग है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। राज्यसभा जो उच्च सदन होते हैं, लोकसभा निम्न सदन होते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदस्य, ये कभी भी गठन नहीं
नहीं होता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रत्येक जो है 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसका जो है सेवानिवृत्त होते हैं, तो यह भी चीज ध्यान रखेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर राज्यसभा की गठन की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन ये जो कार्य अपना हुआ था 13 मई 1952 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपका ईस्वी पूछा गया है, तो 1952 आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? 1952। तो ये सब चीज एकदम क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और राज्यसभा में सीटों की विवरण भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा 250 सीट अधिकतम हो सकते हैं, तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट करना है। ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा सम्मुख रखा जाना चाहिए? यहाँ पर वित्तीय आपात की चर्चा आई है, तो वित्तीय आपात याद रखेगा अनुच्छेद 360 के दौरान लगाई जाती है। कितना द्वारा? अनुच्छेद 360 के दौरान जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। अब याद रखिएगा वित्तीय आपात जो प्रथम बार लगता है वो 2 माह के लिए लगता है। कितना दिन के लिए लगता है? 2 माह। लेकिन याद रखिएगा संसद से यह अनुमोदित होकर संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित होकर यह जो है 6 महीनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पहली बार पूछा जाएगा तो ये आपका 2 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 माह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है, यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो चितवन घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है? ये ध्यान रखिएगा भूटान में है। कहां पर है? भूटान में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको जब देखिएगा टोटल डिस्कशन के अनुसार देखिएगा तो ये एकदम पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा चितवन घाटी एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इसका गठन हुआ था 1917 में। लेकिन याद रखिएगा 1984 में जो है इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी कर लिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एकदम आपको राइट रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? देखिए क्यूसेक एक प्रकार का मापी यंत्र है और इसको हम लोग क्या मापते हैं? तो यहाँ पर मापते हैं, ये हो जाएगा इसका। याद रखिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो याद रखिएगा जल की क्या मापते हैं? बहाव मापते हैं। जल के बहाव को मापते हैं। किसको मापते हैं? जल का बहाव क्या है, तेज है, कम है, इसी को मापते हैं। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देखिए जल की गहराई, अगर समुद्र की गहराई होगा तो समुद्र की गहराई को हम लोग किसमें मापते हैं? तो याद रखिएगा फेदोमीटर में। किसमें मापते हैं? फेदोमीटर में मापते हैं। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। जल की शुद्धता या तो बोल सकते हैं कि दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं? लेक्टोमीटर में। किसको मापते हैं? लेक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहां से सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा है। चलिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर 0 डिग्री सामान्य तापक्रम है? आपको पता है फ़ारेनहाइट में जब इतना होता है तो आपका कितना हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। तो इतना कितना होता है? ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ये मनुष्य का एकदम जो है तापमान है। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 36.89। इसको जब आप लोग अगर निकालना चाहते हैं एकदम करेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला आता है, तो याद रखिएगा F-32, यानी कि यहाँ पर माइनस है, F-32 हो जाएगा। और बटे याद रखिएगा कितना होता है? 9 होता है। गुना इसमें 5 कर दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस डिग्री में जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। घरेलू विद्युत तार समानता मूलतः जोड़ा जाता है। देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम छोड़ देते हैं कि क्या होगा, ये बहुत इजी सवाल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? देखिए यह जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ये जो होम रूल रिंग में बोला था। कब बोला था? जब होम रूल रिंग की स्थापना किया था उसी समय बोला था। होम रूल रिंग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। तो 1916 में कौन हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ अधिवेशन में ही बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने। किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सूरत अधिवेशन है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस नहीं मारना है, घोष मारना है। क्या मारना है? घोष। और इसी में जो है नरम दल और गरम दल दोनों अलग हुए थे। और जो लखनऊ अधिवेशन की विशेषता है कि यह दोनों आपस में मिले भी थे, इसी में एनी बेसेंट के सहयोग के अनुसार। तो यहां पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर समझ में आ गया। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अंगोला की राजधानी है, तो अंगोला की राजधानी कहाँ है ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता होगा अंगोला की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा लुगांडा। क्या हो जाएगा, लुआंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंगोला की मुद्रा भी पूछ सकती है, तो मुद्रा आपको ध्यान रखना, एक राजधानी और एक मुद्रा से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो मुद्रा कहाँ पर है, इसका जो मुद्रा हो जाएगा तो ये क्वाजा है, यहाँ की मुद्रा क्या है, क्वाजा है, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, इसका भी राजधानी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए है मोनरेबिया। क्या है दोस्तों, मोनरोबिया। मोनरोबिया जो है याद रखिएगा लाइबेरिया की राजधानी है। किसकी है, लाइबेरिया की राजधानी कहाँ है, मोनरोबिया है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है लुसाका। लुसाका आपको ध्यान रखना, जम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाका। जम्बिया याद रख सकते हैं, जम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाका है। किनशासा, किनशासा किसकी राजधानी है, ये याद रखेगा। कांगो की राजधानी कहाँ है, किनशासा है। यहाँ से ये चारों फैक्ट भी आपको ध्यान रखनी है। एक आपका राजधानी और राज्य से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए वो जो है एग्जाम के अंतिम समय में हम आपके बीच ला देंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा जब आपका एग्जाम का अंतिम समय रहेगा, तो उस समय जो है हम छोटा छोटा वीडियो में, जैसे आपका दिवस हो गया, ये सब क्वेश्चन, मुख्यालय हो गया, ये सब क्वेश्चन एक दिन में ला देंगे, जिससे कि आपका जो है 5 नंबर वहां से श्योर रहेगा। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, अभी से पढ़िएगा तो वो भूल जाइएगा। एग्जाम के टाइम में क्या क्या होता है वो हम आपको एकदम जरूर अवेलेबल करवाएंगे, ये चीज के लिए आप एकदम श्योर रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके बिहार पुलिस में 5 क्वेश्चन इंग्लिश भी पूछा जाता है, इसलिए 5 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो अंडर ए कोड। तो इसमें बोल रहा है कि क्या आंसर इसका हो जाएगा, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो याद रखिएगा अंडर सस्पिशन। क्या हो जाएगा, अंडर सस्पिशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। द एस्केलेटर एट द रेलवे स्टेशन इज वर्किंग अगेन। तो एस्केलेटर, एस्केलेटर का क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पर जो होता है एस्केलेटर का, यहाँ पर बोला एस्केलेटर, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, जो आप चढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस्केलेटर। तो यहाँ पर द एस्केलेटर जो है एक प्रकार का सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। यह भी चीज ध्यान रखिएगा, क्या होता है NaHCO3। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं धोबन सोडा। क्या बोलते हैं, धोबन सोडा। यहाँ से ये भी तथ्य आपको ध्यान रखनी है। सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं, ये जो है एक प्रकार का साधारण नमक है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, तो इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, ये चलिए जल्द बताइए। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में तो कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन याद रखिएगा पेंच जो है ये बाघ रिजर्व के लिए एकदम स्थापित है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में याद रखिएगा, जैसे आपका कर्नाटक का बहुत सारा है यहाँ पर, जैसे झारखंड, यहाँ पर सब बाघ रिजर्व नहीं है। बाघ रिजर्व की बात करें तो एक होता है आपका सुंदरबन। सुंदरबन में कौन है, पश्चिम बंगाल है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में कौन है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य के लिए याद ही। राजा जी कहाँ पर है, राजा जी याद रखिएगा बाघ रिजर्व कहाँ है, ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है कमलांग, कमलांग कहाँ पर होता है, याद रखिएगा कमलांग बाघ रिजर्व है, ये आपका जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो यह भी चीज एकदम आपको, सॉरी उड़ीसा में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। और उड़ीसा में बात करिएगा तो यहाँ पर है सिमलीपाल। क्या है, सिमलीपाल, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है, तो दस्त ए लूट मरुस्थल याद रखिएगा ईरान में है। कहाँ पर है, ईरान में है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है, ईरान में है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है। देखिए सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है, सहारा मरुस्थल, सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल है। और याद रखिएगा चीन में एक मरुस्थल है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टकलामकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टकलामकन। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। सबसे अगर पूछेगा गर्म मरुस्थल कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है कालाहारी मरुस्थल है। क्या है, कालाहारी मरुस्थल है, तो यह भी याद रखिएगा सबसे गर्म मरुस्थल यही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, सर्वोदय योजना कब किया था, 1950 में। और ये सरकार को किसने किया था, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण से बिहार पुलिस में एक एग्जाम आपका पक्का है, क्योंकि ये बिहार से। जयप्रकाश नारायण की याद रखिएगा, इसके क्रांति की बात करें तो इसने नारा क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति। क्या दिया था, संपूर्ण क्रांति। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए और जो है याद रखिएगा, ये जो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, इसको जो है पकड़ के किस जेल में रखा था, ये आपका बीपीएससी पूछ दिया है, हजारीबाग जेल में। और बीपीएससी यह पूछा था कि वो किस दिन था जो कि यह भाग गया था, तो याद रखिएगा दिवाली का दिन। क्या था, दिवाली का दिन था दोस्तों। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में किया था, और ये किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। और जो है यह जो याद रखेगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर है, नाभिकीय संलयन पर। एक होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है परमाणु बम। क्या होता है, परमाणु बम होता है। परमाणु हम का खोज किसने किया था, ओटो हॉर्न ने किया था। और जो है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पे है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, माय डॉटर इज लविंग ग्लूकोज बिस्किट। तो यहाँ पर लविंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लव्स। क्या हो जाएगा, लव्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, चूज द करेक्टली स्लेप्ट वर्ड। तो ये हो जाएगा मेरी जीवन। क्या हो जाएगा, मेरी जीवन हो जाएगा। ये पी है, ये एक प्रकार का मिठाई है। क्या है, एक प्रकार का मिठाई का नाम है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर है, एक दूसरे को जो है मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना। जैसे आपका है दोदा बेटा। दोदा बेटा कहां पर है, याद रखिएगा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा। तो इसका हो जाएगा एक। उसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय पर्वत है, ये इसका हो जाएगा दो। अमरकंटक याद रखिएगा, ये जो है ये कहां से निकलती है, तो मैकाल श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर से हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका चार हो जाएगा। गुरु शिखर याद रखिएगा, अरावली की सर्वे सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा गुरु शिखर। तो ये हो जाएगा तीन का हो जाएगा, चार का हो जाएगा तीन। तो यहाँ पर से एक दो चार तीन हो जाएगा। एक दो चार तीन ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर जो एक लगाए होंगे उसका बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन पर्वत है, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा, पर्वत श्रेणी है। और ये जो गुरु शिखर है इसकी चोटी है, और इसकी लंबाई भी पूछ देता है, तो याद रखेगा ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए। देखिए कार जब चलाते हैं, कोई भी गाड़ी हो, अगर उसका दर्पण पीछे की तरफ देख लगने के लिए साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यवाद सिद्धांत है। देखिए रहस्यवाद सिद्धांत जो है याद रखिएगा किससे किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का याद रखिएगा संस्थापक कौन था। अगर इसकी संस्थापक की बात करें तो हम लोग, संस्थापक इसका हो जाएगा ऋषभदेव। कौन हो जाएगा, ऋषभदेव हो जाएगा, जो कि पहले तीर्थकर थे। जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। 24वां तीर्थकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी हुए। कौन हुए, महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी ने ही याद रखिएगा इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। इसी ने जो है अनंतवाद का दिया था सिद्धांत। किसने दिया था, जब अपना उपदेश दिया था, उपदेश के समय याद रखिएगा अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, अनेकांतवाद का। और यही बाद में जाके रहस्यमय सिद्धांत कहलाया। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म से एक चीज आपको और पूछ सकता है कि इसका जो है 23वां तीर्थकर कौन था। बिहार पुलिस लगभग 5 बार ये क्वेश्चन पूछ गया है। तो 23वां तीर्थकर याद रखिएगा पार्श्वनाथ था। क्या था, पार्श्वनाथ था। और इसका जो है चिन्ह भी पूछा है, तो याद रखिएगा इसका चिन्ह था क्या, सांप। सर्प बोल सकते हैं, सर्प बोल सकते हैं। चलिए ये आपका रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूफिया कलम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो सूफिया कलम याद रखिएगा ये जो है कश्मीर की विशेषता है। क्या है, कश्मीर की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिसने ऑप्शन नंबर बी बोला उसका एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है, ये चीज बताना है। देखिए विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। विटामिन बी7 का बियोटिन है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन ई का यहाँ पर नेप्थोबिन दे दिया, तो ये गलत है। विटामिन ई का क्या होता है दोस्तों, टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टेकोफेरॉल हो जाता है। यहाँ पर बोल रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से बात करिए, यहाँ पर जो विटामिन सी को छोड़ दिया गया, विटामिन सी को हम देख लेते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। एक आता है आपका विटामिन, याद रखिएगा विटामिन बी1 हो गया, डी हो गया, विटामिन डी आता है। क्या आता है, विटामिन डी आता है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल इसका विटामिन नाम है। क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन बनाइए आप लोग। एक तार के टुकड़े 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर भुजा दे दिया है, तो यहाँ पर से दोनों का जो वृत्त को मोड़
4 दिया है तो उसको हम लोग परिधि निकाल लेंगे, दोनों का परिमाप बोल सकते हैं। परिमाप हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। और जो वृत्त का परिधि, यहाँ पर वृत्त का परिधि ही परिमाप कहलाता है, तो याद रखिएगा ये होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से 4 गुना भुजा का मान कितना 120 पाई है, तो 4 गुना 120 पाई रखेंगे और जो है बराबर में क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर रखेंगे, यानी पाई को नहीं काटेंगे, इसका वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई इधर भी है पाई इधर भी है, कट जाएगा। 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 12 दोनों कितना हो गया 24। तो बोल सकते हैं 240 बराबर आर हो गया, यानी त्रिज्या कितना निकल गया 240। तो जो भी इस तरह से बनाए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये 10th का क्वेश्चन है और आप घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को गलत देते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए कॉट 1 है, कॉट 2 है, कॉट 3 है, कॉट 4 है, कॉट 5 है, डॉट डॉट करके कॉट 90 तक गया है। और ये जो सभी मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर देखिए कॉट 90 का मान होता है 0। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, 0 होता है। सभी को जब किसी भी चीज संख्याओं को 0 से गुना कीजिएगा तो वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ आपको कॉट 19 का वैल्यू पता रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, गॉसिपियम हिस्टर्मम। क्या होता है, गॉसिपियम हिस्टर्म होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है कोकोस न्यूसीफेरा, ये जो है नारियल का वैज्ञानिक नाम है। किसका है दोस्तों, नारियल का वैज्ञानिक नाम है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये पर है एकेरिस हाइजोपियाथ, ये जो है याद रखिएगा मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, मूंगफली का। अब देखिए एक से आप चीज पूछा सकता है, आम, आम का पूछ दिया आपके बिहार पुलिस में। आम का याद रखिएगा मेंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका होता है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो है कोई कई तरह के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका मक्का, मक्का का भी पूछ दिया गया है बिहार में, याद रखिएगा। मक्का का जो वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज होता है। क्या होता है, जियामेज होता है, यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए बाउल जो है याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो जो भी पश्चिम बंगाल लगाए होंगे उसका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर से ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए केरल का जो है कथकली हो जाएगा। केरल में कौन कौन लोक नृत्य है, कथकली हो जाएगा। और आपका एक याद रखिएगा मोहिनीअट्टम है। कौन है, मोहिनीअट्टम है, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में कौन हो जाएगा, यक्षगान। कौन हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा, यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ओडिशा में क्या हो जाएगा, घूमर। क्या बोलते हैं इसको, घूमर बोलते हैं। ओडिशा में क्या बोलते हैं, घूमर बोलते हैं, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। एक एकदम याद रखिएगा जो है इसको हम लोग घुमरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। झूमर बोलते हैं राजस्थान में, कंफ्यूज नहीं करना है। झूमर कहां पर बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं, लेकिन घूमर जो है उड़ीसा में बोलते हैं। एक आपका आता है यक्षगान, आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है। एक आता है आपका पिंडवानी, ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में। पिंडवानी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है। कहां का है, छत्तीसगढ़ का है। और याद रखिएगा इसको जो डांस करने वाली थी उसका नाम क्या था, तीजन बाई। कौन थे दोस्तों, तीजन बाई थे। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। देखिए यहूदी वायसराय अगर की बात करिएगा तो ये कौन हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। इसका कार्यकाल याद रखिएगा, इसका कार्यकाल कभी कभी पूछ देगा, 1921 से लेकर 26 तक इसका कार्यकाल है। कितना है, 1921 से लेकर 26 तक। आपको पता होगा एक घटना, आपको पता होगा 5 फरवरी 1922। पता कीजिए कौन घटना है, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना घटता है। क्या घटता है, चोरी चोरा घटना घटता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, चोरी चोरा घटना। और यह जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होता है। एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, आंदोलनकारी क्रांति उग्र हो जाते हैं इसीलिए। और इसी के समय जो है महात्मा गांधी ने मतलब की बोल सकते हैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और यही घटना के समय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। यह चीज बोल सकते हैं। और मात्र एक वायसराय थे जो कि यहूदी वायसराय थे, तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का कालकाल याद रखिएगा, इसने जो है बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड इरविन के समय याद रखिएगा जो है आपका साइमन कमीशन भारत आया था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो गांधी इरविन समझौता इसी के समय हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुआ था। सभी प्रश्न को बताने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं हम। उम्मीद है कि आपको बढ़िया लग रहा होगा। अगर बढ़िया लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी हमको भी पता चलेगा कि हाँ आपको ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है संविधान सभा का किसने स्थापना किया था, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था, यह भी चीज ध्यान रखेगा। और जो है इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, प्रथम मतलब की बोल सकते हैं प्रथम बैठक कब हुआ था, तो याद रखेगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसी में जो है याद रखेगा सच्चिदानंद सिन्हा को, को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कौन बनाएगा, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर को जब बैठक होती है तो उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वही बोलेगा कि अस्थायी अध्यक्ष, तब आपको मारना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है।
इसका कभी कभी जो है आपका दरोगा पूछ चुका है कि इसका जो याद रखेगा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी आपको याद रखना, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, याद रखेगा एससी मुखर्जी। कौन था, एससी मुखर्जी था, यह भी चीज ध्यान रखेगा। इसका पूरा नाम है हरीशचंद्र मुखर्जी। संविधान सभा बनने में कितना दिन लगा था, यह पूछा गया है आपका, दरोगा इधर पूछा है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी एकदम आपको ध्यान देके चलना है, तभी आपका एग्जाम बेहतर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई, और इसी का बाद में नाम जो है क्या रखा गया, वार रखा गया। क्या रखा गया, वार। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहां पर है, महाराष्ट्र के, मुंबई के, महाराष्ट्र बोल सकते हैं, महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में। कहां पर, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका नाम बदलकर कब हुआ था, यह भी चीज कभी पूछा है 1967 में। कब हुआ है, 1967 में। लेकिन इसकी स्थापना पूछेगा तो यह हो जाएगा 1948 में। सभी को समझ में आ रहा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। देखिए पीतल होता है Cu+Zn। क्या होता है, Cu+Zn होता है। जर्मन सिल्वर को आप पढ़ सकते हैं कजनी। क्या बोल सकते हैं, कजनी, यानी कि कॉपर, जिंक और जो है निकेल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये तो नहीं हुआ। और इसमें देखिए गन मेटल, इसमें भी जिंक आ गया। गन मेटल को बोलते हैं हम लोग कच्सी। क्या बोलते हैं, कच्सी पढ़ते हैं, यानी Cu, Zn और +Sn 3 होता है इसमें। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है बेल धातु। बेल धातु में आपका जिंक नहीं होता है। इसको बेल धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, कासा बोलते हैं। कासा का नाम ही बेल धातु है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या होता है, याद रखिएगा, कॉपर और निकेल आता है। क्या आता है, कॉपर निकेल आता है। यहां पर से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कॉपर और टीन आता है, Sn हो जाएगा। कॉपर जो है याद रखिएगा 70% रहता है, और टीन जो है मात्र 30% रहता है। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तापीय संयंत्रों में संदर्भ में सुमेलित है, यानी कि सुमेलित है, कौन सही है। देखिए कोरबा आपको हम कई बार बताएं, ये जो है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। ये तो आपका गलत हो गया। रामगुडम तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ये भी आपका कल्चर हो गया। तलचर, तलचर जो है उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में, ना कि आंध्र प्रदेश में। ये भी गलत हो गया। कवास जो है गुजरात में है, ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर याद रखेगा, मोटर जो है, मोटर से अगर विद्युत ऊर्जा में जाएगा, विद्युत में जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा, बोल सकते हैं कि मोटर से यांत्रिक ऊर्जा। ये आपका हो जाता है किसमें, ये याद रखेगा, ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा को नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत मोटर युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को याद रखेगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक होता है डायनमो। क्या होता है दोस्तों, डायनमो। डायनमो याद रखेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो मोटर और डायनमो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी बार ये VVI क्वेश्चन है और ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। कई बार एग्जाम को पूछा जाएगा और आप ये क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। चलिए आज इसका हम लोग सुपड़ा साफ करते हैं। देखिए चुनाव आयोग से संबंधित कौन कौन है, सभी का नाम देख लीजिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा तारकुंडे समिति। क्या आ जाएगा, तारकुंडे समिति आ जाएगा, ये हो जाएगा। एक दूसरा है संथानम समिति। क्या हो जाएगा, संथानम समिति, इसी से है। उसके बाद आता है एक इंद्रजीत समिति। क्या आता है, इंद्रजीत समिति, ये भी ध्यान रखिएगा। एक आता है दिनेश गोस्वामी समिति। क्या आता है, दिनेश गोस्वामी समिति। तो इतना जो 4 का नाम हमने बताया, ये 4 नाम ही बार बार पूछे जाते हैं चुनाव आयोग से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, दिनेश। देखिए अशोक मेहता समिति, JL सिंघवी समिति, ये सब जो पंचायती राज व्यवस्था से है, ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र हो गया, शरावती परियोजना कर्नाटक हो गया, ये सब तो बिल्कुल ठीक है। बाली मेला परियोजना ओडिशा हो गया, बिल्कुल ठीक। सबरीमाला परियोजना गुजरात नहीं। ये जो है कल आज के रिवीजन क्लास में हमने आपको बताया है, ये सबरीमाला कहां पर है, सबरीगिरी, याद रखिए केरल में। कहां पर है, केरल में। यही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही आपको चुनना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलते हैं, बहुत ही स्लो चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्लो ही चलना पसंद करेंगे। ये भी तुरंत हमने बताया, इसका डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक इंग्लिश आ गया। देखिए यहाँ पर दिया गया चूज द करेक्टली लेफ्ट वर्ड, यानी कि कौन सही है, इसमें ये बोला गया। ये न्यू प्लेसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह से पदास्थित कर पद्मावत कर दिया। इसको जो प्लूटो को सबसे अलग जो किया गया, ये 2006 में किया। कब किया, 2006 में। यहां से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पर देना। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आपको अगर पता होगा, ये है 1899 से 1905 तक। कब है,
माफ कीजिएगा 1899 से लेकर 1905 तक है। और जो याद रखिएगा इसके समय बंगाल विभाजन हुआ है, पुलिस सुधार आयोग हुआ है, सेना और न्यायिक सुधरता हुआ है। लेकिन याद रखिएगा सती प्रथा पर रोक जो है 1929 के समय में हुआ है। और उस समय कौन थे, याद रखिएगा विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, विलियम बेंटिंग थे। ये पेड़ हो जाएगा विलियम बेंटिंग किसका था, सती प्रथा पर, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने जो है खत्म किया था। यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि एक कथन गलत है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर रहता है, ये बिल्कुल ठीक है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जरूर ये आपका गलत हो गया। इथेनॉल जो है पानी में घुलता है, ये भी चीज ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एथेनॉल जो है एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसका फुलपूरा होता है एथिल अल्कोहल, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH होता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह देखिएगा ये जो है घुलता है, पानी में घुलता है और आयनीकृत भी होता है, यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य से प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक कार्य, देखिए धार्मिक कार्य स्वतंत्रता की संबंधित अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। कहां तक है, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया और जो है 28 हो गया। ये आपका 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। 25 अनुच्छेद क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। 26 क्या बोलता है कि कोई भी धर्म व्यक्ति अपना धर्म प्रचार करने के लिए कार्य प्रबंधन कर सकता है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। 27 में क्या बोला है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म के लिए कहीं पर अगर रुपया खर्च कर रहा है तो उसमें जो है टैक्स नहीं लगेगा। 28 क्या बोलता है कि 28 यह अनुच्छेद बोला जाता है कि अगर कोई भी स्कूल वह सरकारी के रूप में एकदम पूर्णतः सरकारी पर आधारित है, सरकार के द्वारा उसमें खर्च किया जाता है, तो उसमें जो है कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये 28 बोला है। ये चारों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, हमने चारों बताने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आपको सुने होंगे। तो यहाँ पर बोला है कि धार्मिक कार्य का स्वतंत्रता का प्रबंध है, तो यह अनुच्छेद 26 हमने अभी तुरंत बताया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए लोथल नदी किस नदी के तट पर है, तो लोथल आपको पता है गुजरात में है। कहां पर है, लोथल जो है गुजरात में है। और ये किसके नदी के तट पर है, याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर है। कहां पर है, भोगवा नदी के तट पर है। याद रखिएगा इसकी खोज 1957 में की गई थी। और किसने किया था, यह भी पूछा है, एस आर राव ने। किसने किया था, एस आर राव ने इसकी खोज किया था, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर रावी है, रावी के शहर में किनारे कौन नदी है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर है। कौन है, हड़प्पा शहर है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर है। किस पे, सिंधु नदी पर। यहाँ पर सतलज है, सतलज में याद रखिएगा रोपर जो है किसके नदी पर है, तो ये सतलज के नदी पर, यानी कि बोल सकते हैं सतलज नदी के किनारे स्थित है। घग्गर याद रखिएगा कालीबंगा नदी के तट पर घग्गर है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहां से फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो इसको बनाइए आप लोग। एक व्यक्ति 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है तो एसपी दिया है कितना, 2568। चलिए उसके बाद बोला उसने इसे 2400 रुपये में खरीदा था, यानी सीपी कितना है दोस्तों, सीपी हो जाएगा आपका 2400। कितना हो जाएगा, 2400। बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत देख लीजिए कितना है, 2400 से 2568 तो 168 रुपया बढ़ा। और ये जो किस पे बढ़ा, 2400 पे बढ़ा। सीपी हो जाएगा गुना 100 निकाल देंगे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, 0 हो जाएगा। तो ये 24 से कितना बार में कट जाएगा, 7%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दो अंकों की संख्या को अंकों का योगफल 5 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, और जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। कितना हो जाती है, 9 कम। जब भी कम की बात करिएगा तो याद रखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, 10x प्लस वाई हो गया। क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। और एक इसमें जब घटाने की बात होगा 10x प्लस माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x प्लस x हो जाएगा। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा 10x प्लस वाई और माइनस कर देंगे 10x माइनस x को, तो इसके बराबर 9 करिएगा तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से जब दोनों को निकालिएगा तो 2x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। और जब x बराबर 3 हो गया, x का मान यहाँ 3 जब रखिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, y में 3 में 5 में 3 घट जाएगा तो y बराबर 2 हो जाएगा। और इसके जगह पे इसको वैल्यू रख देना, 10x प्लस वाई का जब वैल्यू रखिएगा 10x प्लस वाई बराबर, ये जब रखिएगा इसका वैल्यू तो 10 गुना कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू जो है कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए 10 या 30 गुना 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार और समझिएगा आप लोग, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र के लिए संबंधित है, तो ट्यूरिंग अवार्ड जो याद रखिएगा कंप्यूटर विज्ञान में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, कंप्यूटर विज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया।
पुगनर एक नस्ल है। देखिए पुगनर जो है ये किसका नस्ल है, ये चीज पूछा गया। तो पुगनर आपको याद रखना गाय का नस्ल है। गाय का कई सारा नस्ल है, जैसे आपका हो गया साहिवाल हो गया, जैसे आपका बचोड़ हो गया, डोंगी हो गया, नारोड़ी हो गया, खेलीगढ़ हो गया, ये सब जो लाल सिंधी हो गया, ये सब गाय का है। यहाँ पर भैंस का आता है। भैंस का क्या हो गया, मुर्रा हो गया, भद्रावरी हो गया, जफराबादी हो गया, सुरती हो गया, ये सब भैंस का है। बकरी का कौन कौन होता है दोस्तों, बकरी का भी कई सारे होते हैं, जैसे जमुनापुरी हो गया, बीटल हो गया, मकराना हो गया, ये सब भैंस बकरी का नस्ल है। बिहार पुलिस में कई बार ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए हमने आपको दिया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, आपको पता होगा, हेरोडेटस। हेरोडेटस को बोलते थे हिस्ट्री का पता, क्या बोलते थे, हिस्ट्री का जनक किसको बोलते हैं, हेरोडेटस को बोलते हैं, क्योंकि इसने जो है हिस्ट्री को क्रमबद्ध तरीके में लिखा है। देखिए यहाँ पर है प्लिनी। प्लिनी ने किसका लिया था, नेशनल हिस्ट्री का। टॉलमी ने भूगोल की रचना किया है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है। देखिए सबसे पहले इसमें कौन आता है, रामानुज आता है। क्या आता है, रामानुज आता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसमें आता है नामदेव। क्या आता है, नामदेव आता है। उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद आता है चैतन्य। कौन आता है, चैतन्य आता है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका तुलसी आ गया। उसके बाद और सारा आता है। यहाँ पर से देखिए नामदेव नहीं होगा, रामानुज होगा। एक भी एक फर्स्ट में ही रामानुज है, नामदेव है, चैतन्य है, तुलसी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न को एकदम ध्यान देना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा आपको याद है, धारा करंट। करंट को किस में मापते हैं, एमीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वोल्ट मीटर में विभवांतर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, विभवांतर को किस में मापते हैं, वोल्ट मीटर में। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है, इसमें विभव को मापते हैं। किसको मापते हैं, विभव को किस में मापते हैं, पोटेंशियोमीटर में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है इसका माद निकालना। तो माद कुछ नहीं करना है, सभी को आपस में जोड़ लेना है और उसको जितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या, 10 संख्या को जोड़ के जितना आएगा माफ कीजिएगा दोस्तों, इसको जोड़ के जो है भाग दे देना है। तो जोड़ते हैं हम लोग, 9 2 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 8 23 हो गया, 23 3 26, 26 6 कितना हो गया, 29, 29 5 कितना हो गया, 34 3 37, 3 40, 1 41। यानी कि फिर से जोड़ते हैं दोस्तों, 9 2 11, 11 4 15, 15 8 कितना हो गया, 23, 23 3 26, 26 6 29, 29 26 6 29 नहीं हुआ दोस्तों, 26 और 6 कितना हो गया, जोड़िए 32 हुआ, 32 5 37, 37 3 40, 3 43, 1 44, 44 का 4 हो गया, हाथ मेरा 4। उसके बाद देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 9 30, 30 2 32, 32 7 39, 39 6 45, 4 49, 49 4 कितना हो गया दोस्तों, 53 हो गया, 53 हो गया। और टोटल संख्या 10 है, 10 से भाग जब दीजिएगा तो ये एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 53.4 हो जाएगा। 53.4 देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया। तुलसीदास आपको पता है इसने क्या लिखा है, रामचरितमानस। क्या लिखा है, रामचरितमानस किसकी रचना, तुलसीदास का। तो राम का वर्णन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, श्रद्धा किस कृति का नायिका थी। श्रद्धा आपको ध्यान रखना किस कृति का नायिका था, ये याद रखिएगा कमायनी की रचना है। किसकी, कमायनी की नायिका कौन थी, श्रद्धा। कमायनी के रचनाकार कौन थे, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। कौन थे, जयशंकर प्रसाद। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए यहाँ पर भी एक दूसरे को मिलान करना है, तो मिलाइए। देखिए रिक्टर स्केल में हम लोग क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो एक का हो जाएगा 3। उसके बाद ब्यूफोर्ट स्केल में क्या मापते हैं, हवा की गति मापते हैं, तो ये हो जाएगा 4। केल्विन स्केल में क्या मापते हैं, परमताप को मापते हैं, तो ये हो जाएगा 2। मिलीबार स्केल में दाब को मापते हैं, तो ये हो जाएगा 1। यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था। आरटीआई यानी कि बोल सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और ये जो याद रखिएगा 15 जून 2015 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 15 जून 2005 को, सॉरी 2005 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति आपको पता है किससे है, उद्यान कृषि से। किससे, उद्यान कृषि से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर से। किससे, सेरीकल्चर से। और यहाँ पर मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से। किससे, एपीकल्चर से। पुष्प पालन यानी कि फूलों का अध्ययन किसको बोलते हैं, एंथोलॉजी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एंथोलॉजी को। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक आपका होता है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं फलों का अध्ययन। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर रातरेणु द्वारा रचित है। देखिए कल जो हमने आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया था उसमें फणीश्वर रातरेणु के बारे में बताया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पूर्णिया में हुआ था, बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। और याद रखिएगा ये जो फणीश्वर रातरेणु द्वारा मेला आंचल, इसके लिए इसको पद्मश्री सम्मानित दिया गया था, पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार दरोगा पूछ चुका है, बीपीएससी पूछ चुका है, हो सकता है इस बार बिहार पुलिस पूछ दे। पीएच का संक्षिप्त मन क्या होता है, किसका होता है, हमने कई बार बताया आपको, आज के सुबह वाला में बताया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो हाइड्रोजन का पावर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना पीएच स्केल की खोज किसने किया है, सोरेनसन ने किया है। अब आपका जो एग्जाम है पैटर्न है यहाँ तक आ गया है, ये चीज पूछ सकता है। सोरेनसन ने जो पीएच स्केल की खोज कब किया था, तो 1909 में किया था। कब किया था, 1909 में। यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर जो इसका हिंदी करना है, गुड हैज गिवन एज एवरीथिंग, यानी इसका हिंदी हो जाएगा भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिया गया ही वाज प्रेजेंटेड ए गोल्ड वॉच। तो प्रेजेंटेड जब कीजिएगा कोई भी चीज के लिए तो विथ होगा। क्या होगा, विथ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए इसमें जो है एक दूसरे को मिलाना, ये काफी बार आज के सुबह में भी हम अगर आप देखे होंगे रिवीजन सीरीज, इसीलिए बोलते हैं रिवीजन सीरीज को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, उसका डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन होता है, उसको आपको एकदम देख के चलना है। देखिए कर्नाटक में कौन है, केगा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2। तमिलनाडु में क्या है, कुडनकुलम हो गया, और एक कलपक्कम हो गया। क्या हो गया, कलपक्कम हो गया, तो ये भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। या उत्तर प्रदेश में कौन है, नरोड़ा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। गुजरात में कौन है, ककड़ापार है, तो ये हो जाएगा 3। यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा रावत भाटा। रावत भाटा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये बीपीएससी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा इस बार बिहार पुलिस पूछेगा, क्योंकि बीपीएससी और बिहार दरोगा कई सारा क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस पूछता है। याद रखिएगा रावत भाटा जो है राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है चलिए एक प्रथम परमाणु संयंत्र पूछेगा तो यह तारापुर है। तारापुर में कौन है, तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों की, तो राज्यों की अगर बात करेगा तो वो 4 राज्य हो जाएगा। 4 राज्य की उसकी मान्यता मिलेगी तभी जो है राजनीतिक दल मिल सकता है। अभी वर्तमान में 6 को राष्ट्रीय दल मिला हुआ है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। जब भी गुरुत्व को मापेगा तरल पदार्थ के गुरुत्व को, तो वो हो जाएगा हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता मापी है। क्या है, आर्द्रता मापी है, ये भी चीज ध्यान रखेगा। देखिए हिस्पोमीटर जो है समुद्र की ऊंचाई को मापते हैं। ग्रेविमीटर क्या मापते हैं, ग्रेविमीटर जब पानी पे दिखेगा कोई चीज अगर तेल गिर गया उसी को किसके द्वारा मापते हैं, ग्रेविमीटर के द्वारा मापते हैं। ये सब तथ्य को एकदम याद रखनी है। चलिए देखिए फिर से जो है इसको मिलान करना, मिलान कीजिए। देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, याद रखिएगा मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया था। अमेरिका का अधिकार पत्र हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया, आयरलैंड से, तो हो जाएगा आयरिश संविधान। आयरिश को आयरलैंड भी बोलते हैं, ये इसका हो जाएगा 3। संसदीय सरकार कहां से लिया है, ब्रिटेन से, तो ब्रिटिश संविधान हो जाएगा 1। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया है, याद रखिएगा कर्नाटक के संविधान से, तो इसका हो जाएगा 2। यहाँ पर से हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी डी नहीं सी होगा, सी होगा इसका राइट आंसर। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देके चलते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां, किस नदी की सहायक नदियां मूसी तथा भीमा, तो आपको पता है मूसी हो गया, भीमा हो गया, घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है, ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा जो है कर्नाटक के, याद रखेगा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ये भी चीज ध्यान रखेगा। इसकी कुल लंबाई कितना है, 1400 मीटर है। कितना है, 1400 किलोमीटर है, ये भी चीज ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, यदि केवल एक हल हो, तो एक हल जब भी होगा तो याद रखिएगा A1/A2 होगा बराबर B1/B2 होगा। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये जो है ये दूरी फार्मूला इसमें दिया गया है, तो जिसको भी दूरी फार्मूला पता होगा, डिस्टेंस फार्मूला, वो आपको बता सकते हैं। जिसका क्या होता है, याद रखिएगा कुछ नहीं, इसमें इसको घटा के स्क्वायर करना, फिर इसको इसमें घटा के स्क्वायर करना, फिर इसको इसमें स्क्वायर करना है घटा के। यहाँ पर से हो जाएगा x-1 - x2 स्क्वायर, y - y2 स्क्वायर, z1 - z2 स्क्वायर। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम पहले मराठा युद्ध देखिए कब हुआ था, प्रथम मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 82 तक। कब हुआ था, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 तक। दूसरा कब हुआ था, 1803 से लेकर हुआ था 5 तक। उसके बाद याद रखिएगा तीसरा जो हुआ है 1816 से लेकर 19 तक चला है। और याद रखिएगा ये जो है किसके समय था, प्रथम में कौन था, तो याद रखिएगा इसमें था वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। और दूसरे में अगर बात कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा बेलेजली। कौन हो जाएगा, बेलेजली
इजीली हो जाएगा। और तीसरे की अगर बात कीजिएगा, उस समय गवर्नर वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा इस समय 1816 और 19 के समय था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल है 1813 से 23 तक। कितना है? 1813 से 23 तक। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो यह जो है सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ है, और दूसरे की बात करें तो यह जो है बेसिन की संधि के द्वारा समाप्त हुआ है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। जब भी ताप बढ़ेगा उसका द्रव का श्यानता क्या होगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होता है? घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ताप बढ़ने से अगर गैस की श्यानता पूछेगा तो गैस की श्यानता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए सबका मकबरा है, यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा के लाहौर में है, लाहौर के शाहदौर में, ये बिल्कुल ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में। यहाँ देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक पूछा जाएगा इसमें औरंगजेब का। औरंगजेब को याद रखेगा, औरंगजेब का जो है औरंगाबाद में है, जैसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसमें बीबी का मकबरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। हुमायूं का आपको पता मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। और कई सारे मुगलों का याद रखिएगा यहीं पर हुमायूं में ही मकबरा में ही शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 7 टीलों का सर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको बोलते हैं? तो ये रोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रोम। गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं? गोल्डन सिटी बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को को। किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। गगनचुंबी इमारत किसको बोलते हैं? न्यूयॉर्क को बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। बिहार पुलिस इस तरह के क्वेश्चन एक बार पूछ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित है? यानी कि सुमेलित इसमें एक ही है, वही को चुनना है। सिल्वर आयोडाइड क्या होती है? हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड को हम लोग कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आया आया क्या आया? वर्षा आया, तो कृत्रिम वर्षा। सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जिंक फॉस्फाइड को चूहे का विष बोलते हैं। यही आपका सही है। क्या हो जाएगा? यही। जिंक सल्फाइड को फिलासफर ऊन नहीं बोलते हैं। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। इसको देखिए, चूज द एंटोनिमी, यानी कि इसका जो विपरार्थक सब चुनना है। तो कॉन्विटेड इसका हो जाएगा क्या? ओकोडिएटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों फिर से इंग्लिश है। यहाँ पर से दिया गया है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा गेटहर्ड। क्या हो जाएगा? गेटहर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। चलिए इंग्लिश आपका अगर नहीं भी उतना अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नहीं कि अब एग्जाम नजदीक है, आपको इंग्लिश में एकदम जुट गए। बिहार का 80% लड़का का इंग्लिश पूरा गोल रहता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर बात आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही 1940 ईस्वी में याद रखेगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। इसका प्रथम अगर पूछेगा कौन था तो याद रखेगा विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। लेकिन अभी आपका एग्जाम का पैटर्न यहाँ हल्का नहीं है, यहाँ पर हैटन है कि इसका दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हद की बात तो तब होगी जब यूपीएससी पूछ लिया 69वीं में कि जो है इसका तीसरा सत्याग्रही कौन था। तो तीसरा भी याद रखिए आप लोग, ब्रह्मदत्त। कौन हो जाएगा? ब्रह्मदत्त हो जाएगा। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पर से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमने तीनों बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे? तो एबीसीडी इंडेक्स जो है याद रखिएगा बच्चे के संबंधित है, स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 72, 108, 180 का मौसम यानी एचसीएफ निकालना। एचसीएफ की जब भी बात करेगा तो कम, जितना भी कम डिजिट का अंतर वाला को चुनिएगा और दोनों का अंतर निकालिएगा। 72 और 108 का कितना अंतर होता है? 36 होता है। 36 से अगर ये तीनों संख्या विभाजित हो गई तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। और अगर आपका ये नहीं होता है तो फिर ये दोनों का अंतर निकालिएगा, जैसे 72 और 36 का। फिर अगर नहीं हुआ तो अंतर निकाल के आपको चेक कर लेना है। ऐसे बनाने का बहुत सारा नियम है, जो आपको ठीक लगे वो बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए विभाजता का नियम लगेगा P416 है, और इसको 11 का विभाजता का नियम क्या होता है? अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ेंगे, P+1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6+4। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा P+1। ये दोनों को संख्या याद रखेगा 0 के बराबर हो या तो 11 के बराबर हो। तो चलिए हम लोग 0 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? घटाने पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ अगर P का वैल्यू हम 9 रख देंगे तो 9 बराबर 10 में 10 चल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। जो विभाजता का नियम जानते होंगे उससे ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों का सरसराहट, यानी कि वृक्ष के पत्तों का जो सरसराहट होता है वो कितना होता है? 20 डेसिबल होता है। अगर बात कीजिएगा साधारण मनुष्य की बातचीत, वो याद रखिएगा 30 से 40 डेसिबल होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के उपयोग में याद रखिएगा व्यावसायिक में सेक्रोमाइसिस सेरोवेसी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से इसको जो है मिलाना है। क्या करना है? इसको मिलाना है। चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात करते हैं लानोज। लानोज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? लानोज जो है दक्षिण अमेरिका में। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये का हो जाएगा 4। स्टेपीज कहां पर है? तो ये हो जाएगा आपका स्टेपीज जो अगर आपकी बात करिएगा तो स्टेपीज यूरोप में है। तो ये हो जाएगा 3 में। पेरिज कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये हो जाएगा 1। बेल्स कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये हो जाएगा 2। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा याद रखेगा एक होता है पंपास। क्या होता है? पंपास होता है। याद रखिएगा ये सब घास के मैदान है। तो ये कहां पर है? अर्जेंटीना में। कहां पर है? अर्जेंटीना में। ये ध्यान रखेगा। उसके बाद आता है पुस्ताज। क्या आता है दोस्तों? पुस्ताज आता है। पुस्ताज कहां पर है? हंगरी में है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। उसके बाद ध्यान रखिएगा एक आता है डाउन्स। डाउन्स तो कई बार पूछ चुका है। याद रखिएगा जो है ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। इतना आपको घास का मैदान को एकदम गेट बाय हट करके रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जिससे कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह अपने कार्य करें जो उसे शक्तियों में अंतर्गत किया जाता है, यानी कि अपने कार्य में, यानी कि अधिकार में। इसको बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं? न्यायिक क्या बोलते हैं? परमादेश। आपको हम कई बार बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 32 अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है 226 के अनुच्छेद। तो इसको परमादेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंडेवस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान देखिए पेरिडाइट, रुकोरिया, ग्रेनाइट, ये सब आग्नेय चट्टान। लेकिन सेल जो है एक प्रकार का अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी याद रखिएगा, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये कई बार दरोगा पूछ चुका है। इसका उपयोग सबसे पहले 1923 में किया गया। कब किया गया? 1923 में। तो ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व में रैयत बारी का प्रयोग का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? रैयत बारी का प्रयोग याद रखिएगा 51% भूमि भाग पर लिया गया था। और जो है ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा सबसे पहले बरामहर में। और याद रखिएगा टॉमस मुनरो। कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा। टॉमस मुनरो मद्रास में जो गवर्नर कब तक रहे थे? तो याद रखिएगा 1820 से लेकर 27 तक रहे थे। इसी कार्यकाल के दौरान चलाया गया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। रैयत बारी जो है किसान ही मालिक होता था। 51% भूभाग पर यह लागू था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एंग्स्ट्रॉम इकाई है। तो एंग्स्ट्रॉम इकाई किसका है? तरंगदैर्घ्य का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? नंबर को काउंट करके आपको टाइप कर देना है कमेंट बॉक्स में कि इतना नंबर मेरा सही हो पाया ईमानदारी पूर्वक। अगर जिसका 60 से प्लस नंबर आ रहा है तो वो एकदम बहुत ही बेहतरीन तैयारी उसका, उसको बस अपने तैयारी में धार देना है। और जितना भी हम रिवीजन क्लास करवाए हैं उस रिवीजन क्लास को एकदम देखिए और पूरा जो डिस्कस करते हैं उसको एकदम ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। मिलते हैं सुबह के रिवीजन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।